विज्ञान, भारत का विज्ञान। आज हमारा वेस्टर्न साइंस जो है, जो वेस्ट है, वो बहुत से ऐसे आविष्कारों को करके अपने नाम पर पेटेंट करा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिनको आज वो पेटेंट करा रहा है, उनको हजारों हजार साल पहले हमारे भारतीय ऋषियों ने, जिन्हें नाम की, यश कीर्ति की कोई चाह नहीं थी, उन्होंने आविष्कृत किया और सहज समाज को समर्पित कर दिया। गुरु महाराज जी अक्सर एक बात कहा करते हैं। महाराज जी कहते हैं, व्हाट इज न्यू टू वेस्ट इज बेसिकली एंशिएंट टू इंडिया। जो आज पाश्चात्य जगत के लिए नया है, आधुनिक है, वो भारत के लिए पुरातन है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने उसको पहले ही आविष्कृत कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमें बच्चों को ये सिखाया गया आज तक कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल फॉल किया और न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आविष्कार कर दिया। लेकिन ये बात गलत है। जिसका सेहरा न्यूटन के सिर पर बांधा जा रहा है, दरअसल ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे भारतीय ऋषियों ने बहुत साल पहले, भास्कराचार्य जी ने इसका पहले ही आविष्कार, खोज कर दी थी। थियरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें एनर्जी मास कन्वर्जन E=mc² एक फॉर्मूला आइंस्टीन ने खोज किया। कहा जाता है जिस समय ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन निकल कर आई, तो पाश्चात्य जगत के सारे वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन को सराखों पर बिठा लिया था। इतना जबरदस्त ये फॉर्मूला निकल कर आया, E=mc²। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे ऋग्वेदीय ऋषि थे एक, उन्होंने वैदिक काल में दक्ष और अदिति के रूपांतरण की, दक्ष मैटर, अदिति एनर्जी, उसके रूपांतरण की बात वैदिक काल में करती थी। ये कोई नई खोज नहीं थी आइंस्टीन की। हम विमानों की अगर बात करें, कहा जाता है कि जो एरोप्लेन्स हैं, उनका फर्स्ट जो आइडिया था वो किसको क्लिक किया, राइट ब्रदर्स। लेकिन ऐसा नहीं है। विमानों की इतनी उम्दा विमान हमारे वैदिक कालीन आकाश में उड़ा करते थे कि जिनकी हम अब तक इस समय सोच भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे विज्ञान, ऐसी ऐसी तकनीकें। एक सौभ नाम के एक विमान का जिक्र आता है भगवत पुराण में। एक ऐसा विमान था जो धरती पर भी चलता था, पहाड़ों पर डग भरता था, पनडुब्बी बन के पानी में तैरता था और आकाश में उड़ता था, और अपनी इच्छा के अनुसार उसकी दिशा और गति बदल दी जाती थी। ऐसा विमान। और उस समय के विमान ऐसे नहीं थे कि आप एक ही ईंधन से चला रहे हैं। ऐसे ऐसे विमान, अंशु बोधनी और यंत्र सर्वस्व, हमारे महर्षि भारद्वाज के ऐसे महान क्रांतिकारी 2 ग्रंथ, उनको आप पढ़ के देखिए। उसमें विमानों की इतनी विस्तृत, इतनी वंडरफुल एक्सप्लेनेशन दे रखी है। और उसमें ऐसे ऐसे विमानों का जिक्र है जो सोलर एनर्जी से चलते थे, मैग्नेटिक करंट से चलते थे, हीट एनर्जी से चलते थे, अलग अलग फ्यूल्स उनके अंदर डलते थे। ऐसे ऐसे विमान जिनको विस्तृता, संकोचः, गुप्तः विस्तृत किया जा सकता था। उड़ान भरते भरते समय उनको बढ़ाया जा सकता था, संकुचा, उनको संकुचित, छोटा किया जा सकता था, और समय आने के पर अदृश्य तक किया जा सकता था। ऐसे ऐसे विमानों का जिक्र उस समय का हमारे ग्रंथों में, हमारे वैदिक काल कालीन भारत में हुआ था।